देखो अपन ने पहली क्लास में क्या देखे थे, बताओ। सबसे ऊपर वाली जो स्क्रीन का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। उसके बाद टैब, उसके बाद क्या बोलते हैं, रिबन। रिबन में क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। ग्रुप का अलग अलग नाम होता है और हर एक ग्रुप में आपकी कमांड्स होती है, जैसे बोल्ड है, टैलिक है, अंडरलाइन। इसके अलावा हमने क्या देखे थे, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का पहला बॉक्स क्या बताता है, सेल का एड्रेस। सेल का एड्रेस कैसे बनता है बताओ जरा, सी यानी कि कॉलम नेम और रो यानी कि C12। ठीक है। इसके अलावा हमने देखे थे कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग। कॉलम कितने होते हैं बताओ जरा, कॉलम होते हैं आपके 16,384। रो कितनी होती है, 10,48,576। और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो टोटल संख्या कितनी हो जाती है, सेल की। इसके अलावा हमने बात करे थे ऑटोफिल की। ऑटोफिल का मतलब क्या हो जाता है, जब भी हम एक्सेल के किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास में ऑटोफिल का एक हैंडल आता है, छोटा सा डॉट। देखो, अब वो छोटा सा डॉट ना बोले तो बड़ा डॉट बोल सकते, क्योंकि कहीं और उसके बराबर का डॉट नहीं दिख रहा है। तो हम इसको पकड़कर जैसे खींचेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगी, या तो सेम संख्या रिपीट होगी या तो सीरीज बनेगी। तो अभी क्या हो रहा है, क्यों सेम संख्या रिपीट हुई है बताओ जरा, क्योंकि हमने अभी कोई भी चीज़ उसको नहीं बताया है कि क्या इंक्रीमेंट होगा या कितना इंक्रीमेंट होगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ मान लो 2 और 3 दे देते हैं या 2 और 5 दे देते हैं। 2 और 5 में कितना गैप है बताओ जरा। तो हर एक जो संख्या आएगी आगे की वो कितने संख्या के गैप की आएगी, 3 की। ठीक है। तो इस प्रकार हम सीरीज बना सकते हैं चाहे कोई भी चीज़ की हो। पर यदि हम स्ट्रिंग टाइप करते हैं, मान लो हमने छिंदवाड़ा टाइप करे और छिंदवाड़ा में हम सीरीज बनाना चाहे तो बनेगी क्या, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि स्ट्रिंग है यानी टेक्स्ट है, टेक्स्ट को रिपीट करेगा वो। इसके अलावा हमने बात करे थे जनवरी फरवरी की, तो वो क्या बनेगा, सीरीज बनेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसके पास में डेट यानी कि कैलेंडर इनेबल है। इसके अलावा एक और चीज़ बात करते हैं संडे मंडे, तो वो भी यहाँ पे है। तो ये आपको समझ में आ गया था ऑटोफिल। इसके अलावा ऑटो कंप्लीट क्या होता है बताओ जरा। जैसे मान लो मैं यहाँ एक्सेल लिख देता हूँ, एक्सेल किस कॉलम में लिखा बताओ जरा, सी में। और ऑटो कंप्लीट में जाके ई लिखूंगा मैं, देखो एक्सेल खुद ब खुद आ गया। तो इसे क्या बोल देते हैं, ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट मतलब अगर कोई कॉलम में वो शब्द लिख चुके हैं हम और नीचे कहीं भी लिख रहे हैं तो पहला कैरेक्टर लिखते बराबर पूरा शब्द हमारा आ जाएगा। अगर हम रखना चाहते तो क्या करेंगे, उसको एंटर। और अगर लिखते रह रहे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सीट क्या होती है बताओ जरा। सीट 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, कॉलम, रो और सेल। हम सीधे बोले तो सेल से मिलकर बनी होती है, क्योंकि सेल भी किससे मिलकर बना है। ठीक है। तो हम सीधे क्या बोलेंगे, एक से अधिक सेल का कलेक्शन क्या कहलाती है, सीट कहलाती है। इसके साथ ही मैंने क्या बताया था आपको, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में 3 चीजें जाती है, एक आ जाता है कॉपी, दूसरा आ जाता है क्या, कट, और तीसरा आ जाता है पेस्ट। ठीक है। पेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, कट या कॉपी से कोई भी चीजें को उठाकर कहाँ ले जाया जाता है, क्लिपबोर्ड में। और क्लिपबोर्ड से वापस लाने का तरीका क्या है, पेस्ट। अब उठाकर ले जाना मतलब या तो डुप्लीकेट करो या तो टोटली मूव कर लो। इसके अलावा हमने बात करी थी किसकी, फॉन्ट की। बन गया था सबसे, MS वर्ड में भी हमने करे हैं, ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल फॉर्मेटिंग बनना चाहिए। अलाइनमेंट क्या होता है बताओ जरा। टोटल कितने अलाइनमेंट होते हैं, 9 होते हैं। कितने होते हैं, कैसे पता, देखो अभी देख लेते। यहाँ जाओगे तो हमारे पास में जो अलाइनमेंट है, ऐसा मान लो हम कि इतना बड़ा सेल है, हम लिख देते यहाँ पे 9 लिख देते। चलो 9 कहाँ पे है अभी बताओ जरा। कोने कितने हैं आपके पास में, कॉर्नर कितने हैं, 4। 4 है। अब दिशा भी कितनी होती है, 4 होती है कि नहीं। ठीक है। तो कौन सी दिशा में बैठा है या कौन से कॉर्नर में बैठा है, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्नर को राइट कॉर्नर, परंतु बॉटम भी तो है, क्या है, राइट के साथ साथ बॉटम भी है। तो कितने हो गए वहां पे, राइट और बॉटम 2 हो गए। इसके अलावा हम उसको कर देते हैं यहाँ पे। अब बताओ कहाँ पे है वो, हैं, राइट में और टॉप। आप या टॉप बोल सकते, टॉप बोल दो। ठीक है। एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके अलावा बताओ मुझे अभी कहाँ है, लेफ्ट टॉप में। इसके साथ ही अब देखो चारों जगह घूम लिया। पर मान लो हम उसको ऐसा कर देते तो एक तो ये भी हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये वाला भी हो गया, है ना। और तीसरा क्या हो गया, ये भी हो गया, और चौथा क्या हो गया, ये वाला। ठीक है। तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 और 3 को कितने हो जाएंगे, 9। मतलब 3 हो जाएंगे ऊपर, 3 हो जाएंगे बीच में और 3 हो जाएंगे नीचे। टोटल कितने अलाइनमेंट है आपके पास में, 9 अलाइनमेंट। हेडिंग घुमाना बन गया था आपसे,
है ना। इसके अलावा हमने रेपटेक्स देखे थे। रेपटेक्स का मतलब क्या हो जाता है, जैसे मान लो हम यहाँ पे और लिख देते हैं, हम लिख देते हैं फॉर्मेट पेंटर भी लिख देते हैं। अभी फॉर्मेट पेंटर लिखे तो किसी दूसरे सेल में चला गया, यानी कि डी वाले कॉलम में चला गया। हम चाहते हैं इसी में एडजस्ट हो, तो क्या करेंगे अपन, ठीक है, मतलब एक ही सेल के अंतर्गत जितनी भी बिट है उसमें एडजस्टमेंट को क्या बोल देते हैं अपन, रेपटेक्स। देखो इसके अंदर आ भी रहा, देखो जो एक्सेल आपका छुप रहा था वो नीचे आ चुका है, दिख भी रहा वहाँ पे। और मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या होता है, जब भी हम दो या दो से अधिक सेल को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, और ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, हेडिंग वगैरह में, ठीक है। तो सारी चीज़ें बन गई होगी आपसे। चलो हम आगे देख लेते हैं। अभी आपको एक सीट और डिज़ाइन करना बताता हूँ मैं। जैसे यहाँ हम चलते हैं, एक सीट इंसर्ट कर लेते हैं। अब एक तरीका क्या है कि सीट इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ चले जाओ, इंसर्ट कर लो, या दूसरा तरीका क्या है, प्लस दबाएंगे तो लास्ट में इंसर्ट होगी। पर यदि हम यहाँ से इंसर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, ऐसे इंसर्ट करें, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स है जिसमें बहुत सारी चीज़ है। तो हमको करना क्या है, सीट को सही मायने में वर्क सीट बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही बुक को सही मायने में वर्क बुक बोला जाता है, ठीक है। हम नॉर्मल बोल देते बुक, तो यहाँ पे हमने वर्क सीट को सेलेक्ट करी और इंसर्ट कर दिया। देखो कहाँ ऐड हो गई, शुरू में। हम इसमें एक सीट बनाते, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, ये नॉर्मल पता ही आपको, ठीक है। यहाँ लिख देते अपन फीस और डेट भी लिख देते, ठीक है। चलो 1 2 3 4 ये लाने के लिए आपको पता होगा, 2 को सेलेक्ट करें और क्या करना है हमको, ये अपन ने ऑटो फिल कर दिए। नाम में अपन ने नाम लिखे थे कि नहीं, बहुत सारे, कि ऐसे ही डेमो कर दिए थे, लिखे थे। कुछ भी लिख दो, ढेर तो नाम है, नाम खत्म होते कभी नहीं होते ना। चलो एक और लिख देते, हमने 12 नाम लिख दिए, ठीक है। अब 12 नाम लिख दिए, 12 एड्रेस भी लिख लेंगे। तो एड्रेस नॉर्मली आप ऐसे लिख दो 2 3 और उसको ऑटो फिल कर देते हैं अपन। इन तीनों को सेलेक्ट करें और क्या करना है, ऑटो फिल। ऑटो फिल कैसे करते पता ना, ये देखो यहाँ गए अपन ऑटो फिल कर दिए। कोर्स भी ले लेते, जैसे मान लो अपन ने किसी का ले लिए PGDCA, किसी का BCA, किसी का MCA, और चलो इनको भी क्या कर दिया अपन ने, ऑटो फिल। मूव हो जाता है ना ये पॉइंटर, अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए तो। फीस लिख लेते। अब फीस अपन लिख रहे हैं, चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12,000, इसकी लिख लेते हैं 15,000, इसकी लिख देते हैं 25,000। अब मान लो मैं इनकी जो फीस है उसको अगर ऐसे खींचता हूँ तो देखना क्या हो रहा है, क्या हुआ, गलत हो गया। तो ऑटो फिल हमेशा काम सही नहीं करेगा, मतलब संख्याओं में काम करना है तो आपको खींचना नहीं है। खींचेंगे तो क्या हो गया, मान लो 2 व्यक्ति PGDCA वाले यहाँ भी और यहाँ भी, और इस 12,000 को खींचेंगे तो 12 को 13 बना देगा वो, या बढ़ा देगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो आप इनको क्या करो, इनको जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट कैसे करोगे, कॉपी करे पेस्ट करे, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे कर लेना। अब ये जो घूम रहा है ये ब्लिंक है, अब ब्लिंक हो रहा तभी तक कॉपी पेस्ट होगा, ये ध्यान रखना। और ये डेट ऑफ एडमिशन ऐसा मान लो, तो हम ऐसा देख लेते हैं अभी कौन सा मंथ चल रहा है हमारा, दूसरा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, जैसे ये लिख लिया अपन ने 25 जनवरी, इतना ही बस लिख दो। अब 25 जनवरी जैसे लिखे हैं तो देखो 25 के बाद में डैश लग गया है, क्यों लग गया, ये एक्सेल की विशेषता है कि खुद ब खुद वो 25 जन लिखे तो वो डेट में कन्वर्ट कर दिया। कैसे पता चला, आप फॉर्मूला बार को ध्यान से देखो, ये हमने लिखे थोड़ी है, हमने क्या लिखे, सिर्फ 25 जन, और ऑटोमेटिक क्या बोल दिया उनने, 25 जनवरी 2025, ठीक है। तो ऐसा उनने खुद ने टाइप कर दिया। अगर मान लो इसको भी मैं खींचता हूँ, ऑटो फिल करते हैं, जैसे मैं खींच दिया तो देखो ऑटोमेटिक क्या हो गई, डेट इंक्रीमेंट हो गई। पर हम ऐसा थोड़ी चाहेंगे, अगर ऐसा चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेना। पर चलो अभी तो हम कर देते हैं, आपको बदलना होगा तो ऐसा मत करना, है ना, मतलब अलग अलग लिखना तो ऐसा मत करना। पर हम यहाँ चाह रहे हैं 25 जन ने लिखा है, ये लिखा है, चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास में देखो नेक्स्ट जो है आपका ग्रुप, जिसका नाम है नंबर, और नंबर में आप जाओगे तो आपको मिलेंगे कस्टम करके और बहुत सारे डाटा टाइप। डाटा टाइप को आप ऐसे समझ सकते हैं, घर में आपके पास में किचन में देखे होंगे बहुत सारे डब्बे होते हैं, रहते हैं कि नहीं, तो कौन सी चीज़ किस डब्बे में रखना वो पहले से तय होता है। अगर मान लो आपको कुछ फ्राई करना है तो उसके लिए क्या, कौन सा बर्तन लेंगे आप, मेटल वाला कि प्लास्टिक वाली कढ़ाई रख दी और बघार लगा दी, ऐसा होता है क्या,
नहीं, मतलब जिस चीज़ के लिए जो डिब्बा है या जिस चीज़ के लिए जो बर्तन है वही यूज़ होता है। अगर मान लो हम दूसरे में यूज़ करना चाहें तो कभी कभी वो गलत काम कर लेगा। जैसे उदाहरण के लिए प्लास्टिक की चीज़ों में पानी भर के पीते तो थोड़ा सा नुकसान होता है हमको, तो इसलिए क्या करते हैं अपन मेटल वाली में, मेटल में भी अपन तांबे का यूज़ करते हैं, करते कि नहीं करते। तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी वो अच्छे से काम करेगी। मान लो यदि हम दूसरी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो वो गलत तरीका है ना, गलत तरीका, भर तो लेंगे पर गलत है। ऐसे ही यहाँ पे डेट अभी देखो सही फॉर्मेट है क्या, नहीं है। सही फॉर्मेट क्यों नहीं है, क्योंकि कस्टमाइज है। तो हम सही फॉर्मेट डेट का कैसे करेंगे, डेट को एक्यूरेट डिफाइन करके कि भाई ये जो चीज़ लिखी है वो क्या है, डेट है। तो ऐसे ही हम क्या कर देंगे इसको डेट। अब डेट में भी दो चीज़ें जाती, जैसे घर में छोटा बर्तन बड़ा बर्तन, 2 जन के लिए खाना बन रहा है तो छोटा बर्तन, और बड़े के लिए ज़्यादा के लिए खाना बन रहा है तो उसी कैटेगरी में बड़ा बर्तन होता है कि नहीं। ऐसे यहाँ पे शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। अब आपको कैसी डेट चाहिए, जैसे संडे सैटरडे 25 दुनिया भर का सब लिखा है तो मतलब लॉन्ग डेट, और सिर्फ लिखा है MMDD बाय मतलब मंथ लिखा, डे लिखा और ईयर लिखा, तो क्या लोगे आप, शॉर्ट डेट। जैसे ही आपने शॉर्ट डेट सेलेक्ट करे देखो आपकी पूरी डेट आ गई। अब आप बोलोगे कि एक 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 दो जी शुरू में क्या आ रहा है, ये डेट थोड़ी है, ये मंथ है। क्या है ये, आप ध्यान से देखो यहाँ इसका फॉर्मेट देख लो, नीचे MMDD बाय बोले तो मंथ है पहले, फिर डेट है और फिर ईयर है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते तो कर भी सकते हैं, पर ठीक है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फॉर्मेट है सिस्टम का वही फॉर्मेट यहाँ पे ले लिया उनने, ठीक है। हम चाहते हैं लॉन्ग डेट, तो लॉन्ग डेट ले लो, देखो लॉन्ग डेट में ही आ जाए। अब ऐसे में दिमाग खराब हो जाएगा हमारा पढ़ पढ़ के, तो इसलिए क्या करेंगे अपन, शॉर्ट डेट लेंगे। तो आपकी मर्जी, आपको जैसे लेना। अब ये देखो अनावश्यक ही फैल गया है, इसको कम करेंगे अभी अपन। इसके अलावा और देखो डेटा टाइप समझ लो, एक नॉर्मल नंबर्स पे काम करना है तो क्या लेंगे अपन, नंबर। जैसे नंबर से काम कहाँ होता है, जोड़ घटाना करना, जितने भी कैलकुलेशन करना, तो उसके लिए कौन सा डाटा टाइप लोगे आप, नंबर। अगर मान लो एक से अधिक देशों में या फिर आप अलग कंट्री दिखाना चाहते हैं तो आप क्या लोगे, करेंसी। जैसे रुपीज़ है, डॉलर है, पाउंड है, अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। अकाउंटिंग वाला भी वैसे ही काम करता है न्यूमेरिक वैल्यू पे। तो ये तीन लगभग सेम है समझो, क्योंकि नंबर पे भी काम करोगे तो भी कैलकुलेशन होगा और करेंसी पे भी काम करोगे तो भी कैलकुलेशन होगा। पर्टिकुलर टाइम पे काम करना तो किसका उपयोग करेंगे, टाइम का। इसके अलावा परसेंटेज हमको लेना, उसके लिए ले सकते, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है, ज़्यादा काम नहीं आते। पर स्पेशली कभी कभी आपको बोला जाता है कि टेक्स्ट लिखो। उदाहरण के लिए हम यहाँ लिख लेते एक और कॉलम, क्या, मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर में आप ध्यान दिए होंगे जब हम नंबर लिखते हैं, जैसे हमने 9893 और ये कुछ भी लिख दिए, पर इतने से कभी कभी आपका मोबाइल ये बोलता है कि इनवैलिड नंबर, कृपया 0 का इस्तेमाल करें या कंट्री कोड लगाए, बोलता है कि नहीं बोलता। तो आप क्या लगाते शुरू में, चलो 0 लगा दिए। देखो 0 आ रहा है, क्या आ रहा है कि 0 +9 बन तो ले लेगा वो, पर 0 आ रहा है क्या, तो इनवैलिड है ये नंबर। तो 0 लाने के लिए हमको क्या, अच्छा एक और चीज़ बताओ, मोबाइल नंबर का कभी जोड़ घटाना होता है क्या। मान लो आपसे बोल दिया जाए कि 10 मोबाइल नंबर लिखे, जोड़कर बताओ टोटल सबको, होता है कभी, कहीं सुने हैं ऐसा, नहीं सुने। तो सिंपल सी बात है, नंबर फॉर्मेट क्यों लेंगे अपन, इसको नंबर में लेंगे क्या, तो किस में ले सकते हैं, जैसे ही हम टेक्स्ट में लेंगे तो अब इसके सामने 0 लगाओ या कुछ भी लगाओ वो 0 ले लेगा, समझ गए। वार्निंग जरूर देगा कि भाई ये नंबर है, आपने टेक्स्ट कैसे बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आप काम सही कर रहे हो और कोई वार्निंग भी दे रहा है तो मानोगे क्या, मतलब आप खुद सोचोगे कि वार्निंग गलत दी जा रही है, ठीक है। तो हमने अभी जानबूझ कर उसको क्या बनाया है, टेक्स्ट, तो वार्निंग कोई ज़रूरत नहीं। तो टेक्स्ट समझ गए क्यों यूज़ होता है, टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, अगर नंबर को टेक्स्ट बनाना तो भी टेक्स्ट यूज़ होता है। तो डेटा टाइप समझ गए कि नहीं, डेटा टाइप आपकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से आप मैनेज कर लेना यहाँ पे जब भी लगे। इसके अलावा करेंसी सेपरेट दी है, कौन से देश की करेंसी लेना है वो भी ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे अलग सेल में चलते हैं, यहाँ लिखा मान लो मैंने ये 5000, अभी 5000 हमारा रुपीज़ चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। हम यहाँ मोर में जाएंगे, अगर आपके पास में डॉलर है, जैसे देखो यूनाइटेड स्टेट, जैसे हमने डॉलर लगाया देखो डॉलर आ गया। अब 5000 डॉलर मतलब बहुत बड़ी बात होगी, 5 लाख के आसपास का कहानी है ना, 86-87 रुपये $1 का है। अगर हम जाते हैं फिर से किस में, करेंसी में, तो यहाँ करेंसी में जाकर देखोगे, देखो ये देखो आपको यूनाइटेड किंगडम का दिखेगा, यूरो दिखेगा, चाइनीज़ का दिखेगा, फ्रेंच का दिखेगा। अगर और आज चाहिए आपको तो यहाँ जाओगे, ये देखो आपके पास में एक डायलॉग बॉक्स खुला जिसका नाम है फॉर्मेट सेल, और जिसमें सेपरेट दिख रहा है नंबर, और नंबर में भी क्या दिख रहा है, अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग के लिए करेंसी देखो इतनी सारी करेंसी है। अब आपकी ज़रूरत मान लो हमारी इंडिया की भी होगी, वहाँ पे इंडिया की अभी इसमें देखो अपडेट नहीं हुआ है, रुपीज़ आ गया ना नया वाला,
आर रा करके आ गया है, ठीक है। तो इसमें नहीं आया है तो इसमें क्या आ जाएगा अभी INR, INR ही चलता था ना, तो INR जो है इंडियन रुपीज़ है तो ऐसा आ जाएगा। अगर अपडेट हो जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, रुपीज़ वाला सिंबल आ जाएगा जो लेटेस्ट है। शुरू में RS चलता था, है ना, तो ये हमारी करेंसी हम चेंज कर सकते हैं किससे, ये वाली जी। इसके अलावा परसेंटेज लिखा है यहाँ, कॉमा लिखा है, कॉमा फॉर्मेट भी लेते हैं अपन, ये देखो कॉमा फॉर्मेट लिखा है। कॉमा फॉर्मेट कैसे, जैसे 1 लाख लिखे 3 जीरो के बाद कॉमा, फिर 2 जीरो के बाद 2 जीरो, ऐसे चलता है कि नहीं, तो उसको कॉमा फॉर्मेट बोलते हैं। तो ये कॉमा फॉर्मेट लेना है नहीं लेना है ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा 2 चीज़ और दी है, चलो यहाँ पे देखो जीरो कितने लगे हैं, 3 लगे, पर दशमलव के बाद। शुरू में तो कुछ भी हो सकता है पर बाद में आपके एक्यूरेट ही रहते हैं। जैसे 1000 1 लाख भी लिखे हैं तो बाद में 2 ही जीरो लगेंगे, ज़्यादा भी रह सकते हैं पर मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए देखो यहाँ से हम जो है जीरो को बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से घटा भी सकते हैं। नहीं लेना तो क्या कर दो, डिक्रीज, और लेना तो इंक्रीज। ठीक है, समझ गए ये? तो ये समझ में आया कि नहीं? पूरा नंबर काम का है, बहुत ज़्यादा काम का है। चलो अभी हमने जो सीट बनाया उसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट। ये मोबाइल नंबर की ज़रूरत अभी नहीं है, हटा देते हैं। इस सीट को अगर फॉर्मेट करना तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद ये सारा तामझाम करते हैं। इतना ना करेंगे तो हम सीधे चलेंगे कहाँ पे, आपके पास में एक चीज़ दी है जिसका नाम है फॉर्मेट एज टेबल। मतलब ये डाटा कैसा बना है, टेबल के फॉर्मेट में। तो हम कैसे फॉर्मेट करेंगे उसको, टेबल के जैसे। जैसे हम जाएंगे टेबल में तो आपके पास में देखो इस प्रकार की डिज़ाइन आपने बहुत बार देखे होंगे, देखे थे MS वर्ड में। तो इनमें से जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आ रही है उसको क्या करेंगे अपन, सेलेक्ट। जैसे हमने क्लिक करे यहाँ पे तो देखो आपके पास में एक डायलॉग बॉक्स आया जिसका नाम है क्रिएट टेबल, आ गया। अब क्रिएट टेबल में क्या आ रहा है, ये देखो ब्लिंक होने लगा कंप्लीट जो हमने सेलेक्ट करे थे। क्यों ब्लिंक हो रहा है, क्योंकि उतना भाग हमने सेलेक्ट करे थे, ठीक है। और उसकी सारी कंप्लीट जो रेंज है, अब देखो आपने माउंटेन सुना होगा, माउंटेन मतलब पर्वत, और पर्वत एक साथ ढेर सारे हैं तो क्या बोलते हैं उसे, जैसे सतपुड़ा का पर्वत बहुत सारे हैं, धूपगढ़ का है, महादेव पर्वत बहुत सारे, पर एक साथ अगर सबको बोला जाए तो क्या बोलेंगे उसे, नहीं माउंटेन्स मतलब पर्वत हो ढेर सारे, परंतु एक साथ है ना लाइन से, ढेर सारे बोलेंगे तो अलग अलग नाम गिन दो, जर्मनी का है, इंडिया का है, अलग अलग, पर एक साथ लाइन से है तो उसको क्या बोलेंगे, पर्वतों की श्रृंखला नहीं बोलेंगे, माउंटेन रेंज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे, रेंज। ऐसे ही सेल एक है तो सेल का एड्रेस है, और एक से अधिक सेल के एड्रेस को सेल रेंज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जैसे माउंटेन की रेंज थी वैसे सेल की रेंज है। तो ये क्या लिखा है एक साथ, ये रेंज है, और जो डॉलर का निशान लगा वो बोलता है कि लॉक रहे, अभी आगे भी देखेंगे अपन। और अच्छा बताओ यहाँ पे हेडर है कि नहीं, इस कंप्लीट टेबल में हेडिंग लिखी कि नहीं, हेडिंग किसे बोलते पता है, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, ये जो लिखा रहता है ऊपर उसे क्या बोलेंगे, हेडिंग। तो हेडिंग है कि नहीं है, तो क्या करेंगे इसे टिक मार्क, और जैसे ही हमने टिक मार्क लगा और ओके करे तो देखो आपका टेबल बनकर तैयार। कोई ज़्यादा दिमाग लगाए क्या अपन ने, जैसे MS वर्ड में फॉर्मेट करते थे वैसे ही यहाँ भी कर लिए। चलो अभी मैं कर लेता हूँ Ctrl+Z। इसके बाद एक और देखो इंसर्ट में जाओगे, देखो एक और ऑप्शन दिया है कि जिसका नाम है टेबल, सेपरेट दिया है। जैसे ही हम सेपरेट टेबल पर क्लिक करेंगे तो फिर से क्या आ गया, वही डायलॉग बॉक्स, और फिर ओके करेंगे तो देखो ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो गया। अभी हमने सेलेक्ट कुछ भी नहीं करे थे। अब बाद में भले ही आप यहाँ डायलॉग बॉक्स के अंदर इसमें जाओ टैब में तो आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये हमने टेबल बना दी, बन जाएगा टेबल अब, ठीक है। चलो टेबल बनाना तो समझ गए, पर टेबल जैसे बनाए तो देखो डाउन एरो आ चुका है, आ गया। ये डाउन एरो अभी हटा देते हैं, फिल्टर बटन बोलते हैं इसे। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा डिज़ाइन के जस्ट साइड में, क्या लिखा है, फिल्टर अलग से लगाएंगे, अभी हटा दिए अपन ने। चलो ये तो काम हो गया हमारा टेबल का। अब हम चलते हैं, हम जो पढ़ने वाले थे जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या हो जाता है, फॉर्मेटिंग का मतलब ऐसा बोल दो कि किसी भी चीज़ को आकर्षक बनाने के लिए उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, ये सारी चीज़ें इफेक्ट डालना, इसे क्या बोल देते हैं, फॉर्मेटिंग। फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, जैसे घर में अपन बोलते हैं ना कि भाई ये सब चीज़ सब लोगों के लिए खाना परोस दो, पर कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि कोई व्यक्ति नहीं खाता, हाँ कंडीशन के अकॉर्डिंग परोसना। शुगर वाले व्यक्ति को मीठा मत परोसना, ठीक है, जो ज़्यादा तीखा खाते हैं उसको तीखा मत देना, ऐसा बोल देते कि नहीं पहले। तो क्या है, कंडीशन लगा दी हमने कि भाई शर्त के आधार पर कि भाई किसी व्यक्ति को देना किसी को नहीं देना। ऐसे यहाँ देखो
मान लो यहाँ अपन ने जो डाटा है वो टाइप करे, या फिर देखो हमने यहाँ BCA PGDCA जो भी टाइप करे, या फिर यहाँ पे छिंदवाड़ा भी और नाम भी, तो सब चीज़ें अलग अलग टाइप करें। हम यहाँ चाहते हैं कि जो PGDCA लिखा सिर्फ वही फॉर्मेट हो, बाकी चीज़ें नहीं होना चाहिए। या फिर यहाँ बोलेंगे जैसे ये डेट लिखे हैं, डेट में अपन बोल देते हैं कि आज की डेट या आज से पहले की या इस मंथ की डेट बस फॉर्मेट हो, दूसरी डेट ना हो, तो उसके लिए हम फॉर्मेटिंग करेंगे। तो चलो सिंपल हम यहाँ पे कुछ डाटा टाइप कर लेते हैं। अभी हमने ऐसे ही ये टाइप करे हैं, अभी हम इसको कम ज़्यादा कर लेते हैं। चलो हम इसकी फ़ीस बदल देते हैं, या फिर मैं इसको अलग कॉपी करके ले जाता हूँ। ये हमने लिखे और यहाँ और डाटा बदल दो, जैसे हमने ये 5,000 कर दिए, और कहीं हम जो है इसको 500 भी कर देते, और कहीं कर देते हैं हम इसको 1,00,000। चलो यहाँ कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लिखी, ध्यान से देखो जरा, 500 से 1,00,000। हम चाह रहे हैं कि जो वैल्यू लिखी है उसमें देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। हाईलाइट सेल रूल्स, हाईलाइट का मतलब क्या हो जाता है, उठ कर देखेंगे। तो अभी यहाँ पर तो देखो ऑलरेडी हाईलाइट है। अब ये हाईलाइट को अगर हटाना तो देखो एक ऑप्शन दिखता होगा, क्या, क्लियर में बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर कंटेंट, और जो भी दुनिया भर की चीज़ें, पर हमारे लिए 2-3 ही काम के हैं। क्लियर फॉर्मेट का मतलब हो जाता है जो भी हमने फॉर्मेटिंग करे वो हट जाएगी, और क्लियर कंटेंट का मतलब हो जाएगा कि फॉर्मेटिंग नहीं हटेगी, ओनली क्या हटेगी, कंटेंट। और अगर ऑल कर दिए तो जितनी भी चीज़ें अप्लाई है उसमें सारी चीज़ें हटा दी जाएगी। अभी क्या हटा रहे हैं अपन, जैसे ही हमने फॉर्मेट हटाया देखो आपका जो टेक्स्ट है सिंपल हो गया है, मतलब फॉर्मेटिंग हट चुकी है। जैसे MS वर्ड जब हम पढ़ते थे तो आपने एक चीज़ पे ध्यान दिए होंगे, चलो दिखा देता हूँ मैं, सब ने पढ़े होंगे। जब भी हम फॉर्मेटिंग करते थे तो हम क्लियर कर देते थे, क्लियर फॉर्मेटिंग करते थे, तो मतलब जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग करी वो हट जाती थी। यहाँ पे भी एक ही ऑप्शन में ढेर सारे रख दिया उनने, तो ये समझ में आया। चलो अभी हम चलते कहाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट का मतलब उठकर दिखेगा, और यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन मतलब से बड़ा, बोले तो 1000 से बड़ा है, 500 से बड़ा है, 1,00,000 से बड़ा है। तो हम यहाँ चलते हैं हाईलाइट सेल रूल में ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा है 50,250। चलो हम लिख देते हैं इसको 5,000 से बड़े जितने भी है सभी का कलर रेड हाईलाइट हो जाए, या फिर ग्रीन, येलो, जो भी आपको चाहिए। देखो क्या लिखे अपन ने, 5,000। देखो ग्रेटर देन का मतलब से बड़ा, तो 5,000 से बड़े जितने भी है वो सिलेक्टेड कलर में हाईलाइट हो जाए, हो गया हाईलाइट। अगर हम यहाँ बदलते हैं, क्या करें अपन, यहाँ पे मान लो अपन यहाँ कर देते हैं 15,000 से जितने भी बड़े हैं सभी हाईलाइट हो जाए। अब ये तो हो गया ग्रेटर देन, इसके बदले में हम क्या चाह रहे हैं, लेस देन, मतलब से छोटा। भाई 20,000 से छोटे जितने भी है, चलो 20,000 ना करें, इसको कर लेते 15,000 से छोटे जितने भी है सभी हाईलाइट हो जाए। कौन से कलर में हो वो आपको पता है भाई, कौन सा रखना है, येलो रखना, रेड रखना, ग्रीन रखना, ठीक है। तो ये हाईलाइट होगा। ओके करके भी देख सकते, ओके कर दिए तो अप्लाई हो गया, पर हम चाहते हैं कि ओके कर दिए और दोबारा से अप्लाई करना, तो फिर घिचपिच नहीं होगा कि भाई पहले का हाईलाइट हो गया फिर दूसरा। तो जब भी आप अप्लाई करो नया तो उसको क्लियर कर दिया करो। देखो क्या लिखा है, क्लियर। और क्लियर में क्या है, हमारा सेल सेलेक्ट है कि नहीं, क्लियर करने के लिए है, सिलेक्टेड सेल है ना। तो यहाँ देखो एंटायर सीट मत करना, एंटायर सीट का मतलब क्या, पर्टिकुलर जगह नहीं हटा रहा है, सबको हटा रहा है, तो इसलिए सबको नहीं हटाना, क्या करना है, सिलेक्टेड सेल। इसके अलावा देखो यहाँ नीचे और दिया, बिटवीन का मतलब क्या हो जाता है, के बीच में, है ना, मतलब पहला भी अक्षर मतलब जो वो लिखा जाएगा। जैसे मान लो हमने लिखे यहाँ 10,000 और यहाँ लिख देते हैं अपन 50,000, तो 10,000 से 50,000 के बीच की जितनी भी वैल्यू है सब हाईलाइट हो जाए। कौन से कलर में, येलो में, ग्रीन में, रेड में, आपकी मर्जी, ठीक है। ओके करोगे तो अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा देखो क्या लिखा है, इक्वल टू। इक्वल टू में साफ साफ बोल रहा है कि भाई आपने मान लो 12,000 लिखा, तो 12,000 जहाँ जहाँ लिखा वो क्या हो जाए, हाईलाइट। 15 लिखा है, एक्यूरेट वैल्यू लिखोगे तो ही काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, टेक्स्ट दैट कंटेंट। अब टेक्स्ट है कि नंबर है ये, तो टेक्स्ट कहाँ है, ये पहले इनकी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना पड़ेगा तभी काम करेंगे। तो क्या करेंगे अपन, क्लियर में जाकर फॉर्मेटिंग बस को क्लियर कर देंगे। अब क्लियर फॉर्मेटिंग इसलिए हो रही क्योंकि ये टेबल है, चलो कोई दिक्कत नहीं, टेबल रहने दो। हम यहाँ पे फॉन्ट के कलर को चेंज कर लेंगे। कहाँ जाना बताओ जरा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट, टेक्स्ट डेट कंटेंट। और आप देखो ध्यान से यहाँ पे
पीजीडीसीए लिखा तो पीजीडीसीए को उन्होंने हाईलाइट कर दिया। अगर मान लो अपन क्या लिख देते हैं बीसीए, तो देखो बीसीए को हाईलाइट कर दिया। तो सिर्फ पर्टिकुलर जो टेक्स्ट लिखा है उसी को बस हाईलाइट करेगा, किसमें, टेक्स्ट डेट कंटेंट में। इसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन है देखो जरा यहाँ पे फर्स्ट वाले में, डेट ओकरिंग। डेट मतलब डेट कहाँ लिखी हुई है बताओ जरा, इसमें डेट नहीं है अभी, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाकर सबसे पहले डेट में बदल देंगे। देखो डेट है हमारे पास, और ये डेट को छोटा करना पता है आपको, ये पता है कि नहीं, कर लिए थे सब ने। चलो यहाँ पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ जाकर आपको करना है डेट में। अब डेट में यस्टरडे, यस्टरडे बोले बीता हुआ कल। अब बीता हुआ कल तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि आज का जो है वो 13 तारीख है, और बीता हुआ कल क्या होना चाहिए 12। तो बीता हुआ कल ना करके अपन कर लेते दिस मंथ। देखो यहाँ लिखा होगा दिस मंथ, ये देखो दिस मंथ। अगर बीता हुआ कल रहता तो क्या करते आप, यस्टरडे। टुडे, टुडे है कि यहाँ पे अभी नहीं है। आप कम से कम 3 महीने की तारीख टाइप करना लाइन से, एक को पकड़ लेना और खींच देना नीचे तक, जहाँ तक खींचना, 10 महीने खींच दो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे पिछला महीना, करेंट महीना और अगला, उसी के अनुसार यस्टरडे, टुडे और टुमारो, उसी के अनुसार वीक, प्रीवियस मतलब पिछला सप्ताह, इस करंट वाला और अगला, ये सभी डेट को यहाँ पे फॉर्मेट करने का ऑप्शन है। बस कंडीशन है कि डेट आपकी टाइप होना चाहिए। डेट टाइप नहीं रहेगी तो काम करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इसको आप डेट टाइप करके और अप्लाई करके देखना। फिर नेक्स्ट क्या लिखा, डुप्लीकेट वैल्यू। मान लो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, अभी बताओ यहाँ सभी डुप्लीकेट है। उदाहरण के लिए हम एक और सब्जेक्ट लिख देते हैं, क्या, एमएससी। एमएससी जो है यूनिक है, बाकी सब क्या है, डुप्लीकेट है। देखो अभी हमको पता चल गया, पर ज़्यादा रहेगा तो देखो डुप्लीकेट सभी है, पर अगर हम यूनिक यहीं पे देखें, देखो क्या है, एमएससी। ठीक है, समझ गए वाला। अब बाकी चीज़ें देखो, यहाँ कुछ नहीं रखा बाकी में। ये देखो टॉप और बॉटम में, जैसे 100 बच्चे हमारे पास में पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि टॉप 10 निकल कर आ जाओ, रिजल्ट निकालते कि नहीं। तो ऐसे ही 100 बच्चों में से टॉप 10 निकालेंगे, यहाँ तो 10 ही है लगभग, तो टॉप 10 कैसे निकालोगे, नहीं निकालोगे ना। ऐसे ही हम बोलते हैं कि टॉप 10%, मान लो 100 बच्चे तो भी 10, 50 है तो 5 निकल कर आएंगे। ठीक है, तो ये निकालना ही बस है। ऐसे बॉटम से है, अपन नहीं बोलते कि एबव एवरेज, लगभग लगभग अच्छे बच्चे निकल कर आ जाओ, या हाईएस्ट नंबर वाले निकल कर आ जाओ। बिलो एवरेज बोले तो लगभग लगभग सबसे गधे बच्चे निकल कर आ जाओ, ऐसे नहीं बोलते, बाहर निकल जाओ। तो इसके लिए ऑप्शन। बाकी डेटा बार से, डेटा बार में देखो आप देखोगे तो यहाँ जाकर देखो जो सबसे हाईएस्ट होगा उसके सामने देखो फुल आएगा, आ रहा है। इसी के प्रकार कलर स्केल है। कलर स्केल में जैसे मान लो आप देखे होंगे ना, चलो इसका उपयोग अपन करते हैं कैसे। कलर स्केल में जैसे बैटरी फुल हो जाती है तो क्या हो जाती है, ग्रीन, और कम हो जाती तो रेड हो जाती है, ऐसा देख लो आप। इस प्रकार भी देख सकते हैं, देखो ये ज़्यादा संख्या के हिसाब से भी कलर दिया है, ये कलर स्केल है। आइकॉन सेट में देखो ये सही समझ में आएगा। ज़्यादा कवरेज कहाँ मिल रहा है, 25,000 में, है ना। आइकॉन भी देखो आप, आइकॉन भी सेट कर सकते हैं। ट्रैफिक लाइट होती है कि नहीं, ग्रीन लाइट किसे मिलेगी, जिसके सारे कागजात ओके होंगे, बोले ज़्यादा फीस वाले को, है ना। और रेड लाइट किसे मिल रही है, हाँ मान लो इसको अपन कर देते हैं कितना, 20,000। चलो अभी फिर से सेलेक्ट करो, और 20 करने के बाद देखना आप आइकॉन सेट में जाओ और ग्रीन इसमें जाओ, देखो 20 वाला वार्निंग में है, कुछ तो कमी है ना। खतरा नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ तो। पर 12 वाले क्या बोल रहा है, चल बेटा रिजेक्टेड लिस्ट में, है ना। तो ये ट्रैफिक लाइट भी है। ऐसे ही आप देखो ये सब आइकॉन बने रहते हैं ना ट्रैफिक वाले, ऐसे देखो ये आइकॉन है, वार्निंग आइकॉन। तो ऐसे आप अपने हिसाब से जो है मेंटेन कर सकते हैं। फुल स्टार मिल रहा है देखो, तो ये सब आइकॉन है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट सेल है, यही काम आता है ज़्यादा। बाकी चीज़ें थे फॉर्मेट के। डेटा विजुअलाइजेशन समझते हैं कि नहीं, विजुअलाइज करना मतलब अंक को चित्र के आधार पर दिखाने की प्रक्रिया होती है, तो ये सब उसी के लिए काम करते हैं नीचे वाले। बाकी इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है, ठीक है। आगे और देखेंगे इसमें हम प्रैक्टिकल में। फॉर्मेट टेबल तो समझ गया है ना, या तो इधर से करो या इधर से करो। पर्टिकुलर कोई सेल को फॉर्मेट करना था, हमने क्या करे, हेडिंग को सिलेक्ट, और क्या लिखा है बताओ जरा। अब सेल कौन सा रखना चाहते, देखो यहाँ बनी बनाई स्टाइल इस प्रकार का रखना चाहते हैं, या देखो ये, तो अपने हिसाब से आप देख लेना जो अच्छा लगे, है ना। जो अच्छा लगे से मतलब ऐसा भी रहना चाहिए कि जो उसके हिसाब से सुटेबल हो। पता चल रहा है आपको जो अच्छा लगा रंगा बिल्ला बना दिए उसको, समझ रहे हैं। रंगा बिल्ला मतलब क्या होता है, पूरा रंगीला बना डाले, और सीट आपकी प्रिंट हो रही तो पूरा पता नहीं, व्यक्ति देखने में कंफ्यूज हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं करना, पैटर्न मिलना चाहिए, मतलब कलर जो स्टैंडर्ड है या कलर स्केल वैसी रहना चाहिए जैसा
उचित है, तो आप उसके हिसाब से करना। जैसे ये देखो, ये अपन कर देंगे यहाँ पे, तो ये प्रिंट आएगा तो देखो वो भी वाइट है और लगभग लगभग येलो भी वाइट में शामिल हो गया, तो अपोजिट होना चाहिए। जैसे ये सूट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो ऐसे आप मेंटेन कर लेना। इसको बोल देते हैं पर्टिकुलर सेल की स्टाइल। चलो अभी हमने क्या क्या देखे बताओ जरा आज। नंबर्स है ना, अच्छे से प्रैक्टिकल करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके अलावा टेबल को फॉर्मेट करना। दूसरा तरीका इससे भी फॉर्मेट कर लेते हैं, टेबल को इंसर्ट करना। उसके बाद अपन ने देखे सेल की फॉर्मेटिंग, और यहाँ क्लियर वाला भी करके देख लेना, और आगे देख लेंगे। अभी देखो हमारी इसमें बहुत सारी चीज़ बची, जैसे इंसर्ट है, डिलीट है, फॉर्मेट है, और उसके अलावा फिल तो अपन ने थोड़ा देखे तो और देखेंगे, और बाकी फिर सॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपनी ये वाली जो टैब है जिसका नाम है होम टैब, टैब खत्म करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है पर्टिकुलर जो ऑप्शन है उसके, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टैब तो ऐसा खत्म हो जाएगी। इंसर्ट में कुछ नहीं है, इंसर्ट में देखो चार्ट है और पिवट टेबल है, बाकी चीज़ें देखो ये तो आप वैसे भी नहीं करोगे। पिक्चर इंसर्ट करना किससे नहीं बनता, सबसे बनता है, तो यहाँ पे हम उसको नहीं पढ़ेंगे, यहाँ चार्ट पढ़ेंगे और पिवट टेबल। उसके अलावा पेज लेआउट में ज़्यादा कुछ नहीं, फॉर्मूला है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। सीट डिज़ाइन करना मुख्य उद्देश्य आपका, अभी मैंने सीट डिज़ाइन करके बताया, तो व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। ऊपर आपकी बाकायदा हेडिंग होना चाहिए, और हेडिंग भी कैसे होने चाहिए। पेज लेआउट में जाके आप सबसे पहले क्या सेट करते हो, पेपर, और पेपर सेट करे देखो आपकी बाउंड्री यहाँ से बनी है, इसका मतलब जो भी आप सीट बनाओगे वहाँ तक बनी होना चाहिए। अगर मान लो ये खाली छोड़ते हो, जैसे चलो मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ ऐसे, और ये बाहर चला गया, अब आपका इतना भाग देखो खाली दिखेगा। प्रीव्यू करके देखो, देखो खाली दिख रहा, अजीब नहीं दिख रही सीट, तो इसलिए क्या करोगे आप, सबको कंप्लीट ऐसे सिलेक्ट करोगे, और बाकायदा ऐसे फॉन्ट को बड़े करोगे, और इनको एडजस्ट करोगे, ऐसे नहीं करेंगे एडजस्ट। ये देखो ये जो भी चीज़ है, अब बाकायदा देखोगे आप जाके फाइल में, प्रिंट में, तो आपको सिस्टमेटिक दिखेगा। समझ गए, तो ऐसी सीट आपकी दिखना चाहिए। प्रिंट प्रीव्यू बार बार देखना है, और प्रिंट प्रीव्यू ना भी देखो, बाउंड्री के अनुसार आप सेलेक्ट हो। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस आप कर लो अभी।